बीमारियों का जड़ और हल है। वो भी क्या कर गए वो आपने खुद देखा, खुद ही उन्होंने कहा कि वो नाकाम हो गए। हम तो नहीं कहते, हम तो उम्मीद अच्छी लगाते हैं, हम गुमान अच्छा करना चाहिए, लेकिन मसला ये है कि आप गुमान को गुमान रहने तो दें। आप एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं, अपनी साहबजादी को बोला है, साहबजादी बोल रही हैं, आप नहीं बोलते। आप कब बोलेंगे? आप कब बोलेंगे? जब आपको यकीन दहानी कराई जाएगी कि आप वो कमीज़ के कॉलर से पकड़ के जाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बिठाएंगे, तब आप बात करेंगे। बिलावल साहब तो मुहिम में हैं, पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे हैं। बिलावल साहब झूठे वादे नहीं कर रहे। मुझसे कल किसी ने पूछा ये बहरान बिजली का कैसे हल होगा? हमने कहा हमने तो हल करने की कोशिश की, अब जो पाकिस्तान के मुहाफिज बने बैठे थे उन्होंने नहीं करने दिया। आपने हमारे राजा परवेज़ अशरफ के ज़माने में जो बिजली के लिए IPPs आई, मियाँ साहब ने इनको भगा दिया, कहा ये साजिश है, राजा साहब ने फ़ायदे लिए। फिर हुआ क्या? थोड़ी मैं आपको 2 मिनट के लिए आपका टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको मसला समझा सकूँ। फिर क्या हुआ? खुद ही उन IPPs वालों को मिन्नतें करके लाए, लेकिन जब वो आए तो अपनी शर्तों पे आए। उन्होंने बिजली महंगी कर दी। आप देखें, हमने बिलावल साहब ने, आसिफ साहब ने थर पार करके कोयले की बात की कि उसमें से बिजली बनाएंगे, सालों की बिजली हमारे पास होगी और वाफर मिकदार में होगी, हम बिजली को बेच भी सकेंगे। लेकिन मियाँ साहब ने वो मंसूबा कहा ये बेनज़ीर साहबा का मंसूबा है, वो मंसूबा रोक दिया। ये तरक्की के हर सफ़र को अपनी नज़र से देखते हैं। फिर वो मुआहदा नहीं, वो मंसूबा अमल में नहीं आने दिया गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा वही निकला। फिर उन्होंने कहा नहीं, अब ये थर कोयला ही मसले का हल है। लेकिन हम तंग नज़र नहीं। जब बिलावल साहब कहते कि आज की सियासत करनी चाहिए तो उसका मतलब हम तंग नज़र नहीं, आज के मसाइल आज हल करने चाहिए। फिर आसिफ साहब हाथ से पकड़ कर मियाँ साहब को लाए और वो उस बिजली का स्कीम का बुनियाद रखा। आपने केटी बंदर में बिजली का मंसूबा बीबी ने बनाया, आपने उसको भी बेनज़ीर साहबा का मंसूबा समझ के नहीं, मंसूबा तासुर दिया कि वो